अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीना खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में एक कत्ल का ऐसा वाक़या हुआ जिसने ना सिर्फ उन राज़ों से पर्दा उठाया कि कातिल कौन निकला, लेकिन उसके साथ साथ डार्क वेब और स्मगलर्स और नशे के जो सौदागर हैं उनको भी बेनकाब कर दिया। और एक रीसेंट ख़बर के मुताबिक पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन को भी इसी शक में गिरफ़्तार किया गया है। और जब उन्होंने साहिर हसन को गिरफ़्तार किया तो उसकी पोसेशन से 50 लाख की ड्रग्स जो हैं वो भी पकड़ी गई। अब ये एक बहुत बड़ा रैकेट तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जहाँ से ये ड्रग्स लेता है साहिर हसन आगे बेचने के लिए उनके भी नाम सामने आए हैं। और अब मज़ीद जब जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो और राज़ों से पर्दा उठेगा। जब मैं ये स्टोरी पढ़ रही थी तो मुझे इंडिया में होने वाले एक मर्डर कह लें या फैमिली कहती है कि वो मर्डर था, लेकिन एज़ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन वो सुसाइड की अटैम्प्ट थी। सुशांत राजपूत की जो केस था वो सामने आया कि जब उनको उनकी डेड बॉडी मिली और वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि इसको कत्ल किया गया है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो ड्रग एडिक्ट थे और उसने इतना नशा लिया और इतनी उसकी मेंटल हालत ख़राब थी कि उसने अपनी जान ले ली। और उसको ये भी कहा गया कि इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि उसको काम नहीं मिल रहा था और बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर की तरफ से रिजेक्शन के बाद उसकी मेंटल सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसने अपनी जान ले ली। और फिर बॉलीवुड में एक बहुत हंगामा हुआ, बहुत से बड़े नाम हिरासत में लिए गए, उनके घरों पर उनके दफ्तरों पर छापे मारे गए और ये प्रूव किया गया कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी बड़े अदाकार हैं, वो किसी न किसी हवाले से ड्रग्स या लेते हैं या नशा बेचते हैं। और ये अक्सर कहा जाता है कि बॉलीवुड की जितनी भी बड़ी पार्टीज़ होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रग का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये केस जब मैंने देखा और मेरी नज़रों के सामने से गुजरा, आई एम श्योर आप लोगों ने अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा होगा, आपके सामने एक ऐसा शनासा चेहरा होता है जिसको आप आइडलाइज़ करते हैं कि बहुत अच्छा एक्टर है साजिद हसन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जो बेटा साहिर हसन है वो एक बहुत ही फजूल और बहुत ही गंदे केस के में पकड़ा गया, यानी कि जो कि ड्रग्स बेचने का केस था। ऑब्वियसली इसमें हम पेरेंट्स को या साजिद हसन को इसका ज़िम्मेदार तो नहीं ठहरा सकते, लेकिन आपके बच्चों की एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स को पता होना चाहिए। ये बहरहाल एक अलग बहस है। तो जो आज की अब जो इन्वेस्टिगेशन हुई और जैसे जैसे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी, मज़ीद राज हमारे सामने आएंगे, तो पता ये चल रहा है कि कराची के अंदर एक बहुत बड़ा गैंग है जो ड्रग्स सप्लाई करता है। जितनी बड़ी डांस पार्टीज़ होती हैं, जितने भी बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पर इस ड्रग को बेचा जाता है। अब ये ड्रग पाकिस्तान पहुंचती कैसी है, क्योंकि ये इंपोर्ट होती है। जिस तरीके से हम ना घरों में अपने मुल्क में बड़ा शौक़ी मारते हैं कि जी मेरा तो ये बैग इंपोर्टेड है, मेरा तो जूता इंपोर्टेड है, मेरे तो कपड़े इंपोर्टेड हैं। अब पाकिस्तान में इंपोर्टेड ड्रग भी मिल रही है। तो वो ड्रग पाकिस्तान तक पहुंचती थी, ओरिजिनेट होती थी कोलंबिया से वो जाती थी फिर कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया से 2 कंपनीज़ के थ्रू पाकिस्तान आती थी। और ये पाकिस्तान किस तरह से पहुंचती थी जनाब, ये कंपनियां अपने पार्सल्स भेजती थी जब पाकिस्तान में, तो वो ड्रग्स उसके अंदर मौजूद होती थी। अब कोई भी पार्सल जब आपके शिपमेंट आप पे पहुंचती है तो उस शिपमेंट को कई मराहिल से गुजरना पड़ता है, उसकी चेकिंग होती है। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत से राज खुलेंगे तो पता चलेगा कि कस्टम के ऐसे कौन कौन से हुकाम हैं जो इस ड्रग स्मगलिंग केस में शामिल थे, और जब वो इस शिपमेंट को गुजार देते थे और ये फिर पहुंचता था कराची की उन पार्टीज़ में, कराची की यूनिवर्सिटीज़ में, उन तलबा में, यंगस्टर्स में जो आइस और हेरोइन के नशे करते हैं। और ज़ाहिर जब आपको अपना नशा पूरा करना होता है आपको घर से, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे इस चीज़ को बहुत मायूब समझा जाता है, तो बच्चे जो हैं अपने वालिदैन से भी छुपाते होंगे और फिर ये ड्रग लेने के लिए उनको कभी उधार पे लेना पड़ता है, और फिर वो उधार चुकाने के लिए जिसने आपको ड्रग दी है वो जब आपसे तकाजा करेगा तो आपको उनका पैसा वापस करना पड़ता है, और उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। सो ये एक ऐसी कहानी स्टार्ट हुई है जिसकी इन्वेस्टिगेशन अब होगी। आज एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया है जज ने साहिर हसन का, और फिर देखेंगे कि साहिर मज़ीद और कितने लोगों के नाम लेता है। अब जो सिलसिला शुरू हुआ जो कि मुस्तफ़ा आमिर, एक यंग बच्चा जिसको
جو ارمغان ہیں کہا جا رہا ہے کہ اس نے قتل کیا، کیوں قتل کیا، کس لیے قتل کیا، وہ خود جو لڑکا ہے ارمغان اس بات کو نہیں مان رہا، لیکن ایک دوست شیراز جس کی مدد سے اس نے مصطفیٰ عامر کو قتل کیا تھا، جب اس کو پکڑا گیا، وہ ہاتھ لگا تو اس نے سب کچھ اگل دیا کہ اس نے کیسے ارمغان نے مصطفیٰ کو قتل کیا، اس کے باڈی کے تمام پارٹس کاٹ دیے اور اس کے بعد دور بلوچستان ہب کے پاس جا کر مصطفیٰ عامر کی لاش کو آگ لگا دی گئی۔ اب اس لاش کو کیونکہ امانتاً دفنا بھی دیا گیا تھا، پھر کہا گیا کہ جی اب اس کو ہمیں ڈیڈ باڈی کو نکالنا ہے اور اس کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کس طرح سے مارا گیا اور کس اذیت کے ساتھ اس کو قتل کیا گیا۔ یہ اتنی پینفل ڈسکشن ہے کہ مجھے کہتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو سنتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی ہوگی۔ تو جس گھر میں صف ماتم بچھا ہے اور جو ماں باپ ہیں جو اپنے بیٹے کی جو لاش ہے اس کو بھی صحیح طرح سے دیکھ نہیں پا سکے ہوں گے، کیونکہ بتایا یہ گیا کہ جب اس لاش کو نکالا گیا اس کے جس حصے کو اٹھایا جاتا تھا وہ نیچے گر جاتا تھا، کیونکہ وہ اوبیسلی جب اس کو نہ وہ غسل دیا جا سکا تھا اور وہ اتنی جل چکی تھی وہ لاش۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ماں باپ کے لیے یہ کتنا بڑا ایک اور افسوسناک گھڑی ہوگی جب ان کو یہ پتہ چلا کہ مصطفیٰ جو ہے وہ بھی ڈرگز استعمال کرتا تھا اور جس سے اور اس نے لاسٹ ٹائم جب ڈرگ لی تھی تو اس نے ادھار ساحر حسن سے یہ ڈرگ لی تھی، اور اس کے بعد اور کتنے کرائم میں وہ اس کو ملوث ہونا پڑا ہوگا، آہستہ آہستہ یہ انویل ہوں گے۔ لیکن یہ ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہے کہ ہمارے ملک میں گلیوں محلوں میں جس طرح سے ڈرگ اب بک رہی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا زبردست بزنس ہے، اگرچہ کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا ہوگا اور صرف کراچی میں ہی نہیں، پاکستان کے بیشتر حصوں میں اس طرح کو کاروبار چل رہا ہوگا، ڈرگز جو ہے وہ اسمگل ہوتی ہوگی۔ لیکن جس طرح سے یہ ایک روٹ پتہ چلا ہے کہ جی کیلیفورنیا کے تھرو یہ پاکستان آ رہی ہے اور کیلیفورنیا جا رہی ہے، پہلے کولمبیا جو ہے وہ مین اوریجن ہے، کولمبیا سے کیلیفورنیا جا رہی ہے اور کیلیفورنیا سے پھر پاکستان آ رہی ہے شپمنٹ کے تھرو، اور باقاعدہ کمپنیز ہیں جن کی شپمنٹ آتی ہے اور یہ وہاں سے شپمنٹ کلیئر بھی ہو رہی ہے کسٹم حکام سے، اور کسی کو نہیں پتہ چل رہا کہ اس کے اندر ڈرگ ہے، بس شپمنٹ کلیئر ہو رہی ہے۔ یہ سٹوری اتنی نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سے اور باتیں ہیں جو کھلیں گی۔ آئی وش صرف میں خواہش کر سکتی ہوں کہ پاکستان میں اس کی مکمل طور پہ انکوائری اور انویسٹیگیشن اور پتہ چلایا جا سکے کہ اور کون سے بڑے افسران اس طرح کی منشیات سمگلنگ میں ملوث ہیں، اور اللہ یہ بھی کرے، یہ بھی میری ایک اور خواہش ہے کہ ان کو سزا بھی ملے اور اس طرح سے ہمارے جو بچے ہیں جوان یونیورسٹی میں جن کی زندگیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس نشے کی لت لگائی جا رہی ہے، اس سے بچا جا سکے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تھینک یو۔